कितना वो देखो बढ़िया लाल थोड़ा सा। हाँ, मध्य आज मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल जी यहाँ अनूपपुर कलेक्ट्रेट भवन में अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक करने पहुँचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि आइए भैया सामने होटल में बैठ के चाय पीते हैं, तो सहज उनका निमंत्रण स्वीकार किया और यहीं कलेक्ट्रेट के सामने आकर उन्होंने कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष रामदास पुरी जी के साथ चाय पे पहुंच गए और चाय और मंगोड़ी का खा रहे हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं कि माननीय मंत्री जी, आज ये बैठक का क्या उद्देश्य रहा और कितना सफल रहा ये बैठक। अब हम मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी से बात करते हैं कि आज का इस बैठक का क्या उद्देश्य था और ये बैठक कितनी सफल रही। मंत्री जी, देखिए, ये सतत और हमेशा निरंतर इस प्रकार की बैठकें हम लोग करते रहते हैं। बैठक करने का मूल उद्देश्य रहता है कि सरकार के द्वारा जो भी काम जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के हित के लिए और जनता के हित के लिए जो भी कार्य स्वीकृत हुए हैं निर्माण के, उनकी क्या गति है, क्या प्रगति है, उसका जानकारी लेना और उसको उचित निर्देश देना, जिससे कि समय अवधि में कार्य पूर्ण हो और गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिए हम लोग हमेशा बैठ के करते रहते हैं। मंत्री जी, 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी अनूपपुर पधारे थे। उन्होंने अनेकों घोषणाएं की थी, उसमें कितने घोषणाओं पे कार्य प्रारंभ हुआ? उस पर भी मैंने चर्चा किया है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम जितना सजग हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर अमल हो, उतना हमारा जिला प्रशासन, कलेक्टर व उतना ही उससे भी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश से भी जिन जिन विभागों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की है कार्य के लिए, इन कार्यों का समस्त विभागों से लगातार जिला से संपर्क में रहते हैं। उनसे जो भी उनको आवश्यक जानकारी, कागजात के भी बराबर पूछ रहे हैं। ऐसा अफवाह है कि मेडिकल कॉलेज पे कुछ विवाद की स्थिति है, इस पे क्या? कोई विवाद की स्थिति नहीं है। देखिए, ये आप लोगों का मालूम नहीं काहे के लिए विवाद, कोई विवाद है ही नहीं है। बड़ी प्रसन्नता है लोगों में। नहीं, जगह को लेके कोई विवाद नहीं है। देखिए, जो सर्व की सुविधाओं को ध्यान में रख करके जो उचित स्थान होगा और जहाँ हमको उसके लिए पर्याप्त भूमि मिलेगी वहाँ पर बनाएंगे। मतलब लगभग जितनी घोषणाएं हुई उस पे कार्य जो है, ये मान लीजिए कि जो भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस से लगातार उस पर चर्चा पूछ रहे हैं। उस पर यहाँ पर आ रहा है। आपको बता दूँ, बल्कि आपके अनूपपुर नगर पालिका के लोग शायद अभी तक जमीन नहीं बता पाए हैं गीता भवन बनने के लिए। हमारी सरकार ने 10 करोड़ रुपया, और ये बहुत बड़ी बात एक बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने डिमांड किया यहाँ पर ऑडिटोरियम के नाम से अनूपपुर में, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आइकॉन उनका आया कि वो आइडियल बना, और उन्होंने उस आइडियल पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को एक एक गीता भवन दिया है। नगर निगम को 15 करोड़, नगर पालिकाओं को 10 करोड़ और नगर पंचायत को 5 करोड़। ये बहुत बड़ी बात है और ये मुख्यमंत्री जी की सहृदयता, उनकी सहजता, सरलता और लोगों की जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कि हर शहर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, हर नगर पालिका क्षेत्र में, हर नगर पंचायत में, हर नगर निगम में। उसके लिए सभी जगह दिया और लगातार जमीन की लगातार वहाँ से मांग आ रही है। ज़मीन आप सुनिश्चित करके बनाएं, जिससे कि प्रांगण बनाएं, हम इसको ऐस कर सकें, आपको फंडिंग दे सकें, काम प्रारंभ हो। मंत्री जी, आपका एक बहुत सफल चिकित्सा शिविर 21 और 22 सितंबर को बिजरी में हुआ। शायद अनूपपुर जिले के इतिहास में ये सर्वाधिक सफल चिकित्सा शिविर रहा हो, जिसमें मैं अब देख रहा था कि जो यहाँ से बिजरी से रेफर हुए हैं उनका भोपाल में भी
इलाज हो रहा है। इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम और पीपुल्स के डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से बड़ी सेवा भाव से आपने इस कार्य को किया है। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी सफलता रही कि 2 दिन में लगभग 11,700 ओपीडी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है आज तक। और 400 लोग यहाँ से भोपाल के लिए रेफ़र हुए हैं और जिनका कि मैं स्वयं भी हॉस्पिटल पहुँच करके जो एक एक व्यक्ति एक एक मरीज से लगातार 3 घंटे तक मैं मिलता रहा, पूरे दोनों बिल्डिंग में 4 मंजिल तक सभी से मिला, देखा, सभी मरीज जन थे। और ये भी मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबका इलाज होना चाहिए। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तब भी उसका इलाज करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से उसके लिए आपको पैसा दिलवाएंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति आया है रेफर होकर वहाँ से कैंप से, कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के वापस नहीं जाना चाहिए। मंत्री जी, बैठक के बाद पत्रकार साथियों ने आपसे आग्रह किया कि चलिए होटल में चाय पीते हैं, तो आपको असहज नहीं लगा? आप सहज इसके लिए तैयार हो गए? कल भी हम आते रहे यहाँ पर, हमेशा बैठते रहे, तो आज मंत्री होगा तो क्या हो गया, यहाँ बैठे। आखिर कौन से आप बैठे हो, पत्रकार, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष है, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष है, हमारे पार्टी के महामंत्री हैं, ऐसे सब सम्मानित लोग खड़े, सब पहले भी वहाँ पर हम बैठते रहे, चाय पीते रहे, चाय पे चर्चा करते रहे। ये निश्चित रूप से आपकी सहजता और आपके लोगों के प्रति प्यार झलकता है इन सब कार्यों से। निश्चित रूप से आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार आपका कि आपने छोटे से आग्रह पे पत्रकारों के आप यहाँ होटल पे आकर चाय पिया और चाय पे चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।